नमस्कार दोस्तों। डेट है आज 9 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आज के इम्पॉर्टेंट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग टेस्ट सीरीज में। आज हम लोग इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक से ले रहे हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द सैलरी ऑफ अमित इज 30% मोर देन दैट ऑफ वरुण। ठीक है, अब निकालना है फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ वरुण इज लेस देन दैट ऑफ अमित। ये वाला क्वेश्चन भाई बहुत फेवरेट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, मैं स्टार मार दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परसेंटेज में ये जो टॉपिक बनता है उसमें ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहाँ सिंपल से अमित की जो वैल्यू है वो कितना है, 130/100 ऑफ वरुण है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं अमित वर्सेस वरुण इजकल टू 130/100। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे जो अमित का जो सैलरी है 130 रुपया है, वरुण का सैलरी हमारा कितना है, डेट इज 100 है। अब निकालना परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सैलरी ऑफ वरुण इज लेस देन डेट ऑफ अमित। तो इसमें डिफरेंस कितना आ जा रहा है, हमारा परसेंटेज की बात हो तो सिंपल सी यहाँ बात हो रही, डेट इज परसेंटेज है ना। तो ये डिफरेंस कितना, डेट इज 30 है। अब किसका रेस्पेक्ट निकालना, यही यहाँ पे ये जो टॉपिक होता है यही इंपॉर्टेंट होता है, किसके रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। ठीक है, तो किसके रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है हमारा, बताइए। हमारा अमित के रेस्पेक्ट में निकाल जा रहा है। वही बोला जा रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज द सैलरी ऑफ वरुण इज लेस देन डेट ऑफ अमित। तो हमारे यहाँ जाएगा डेट इज 130। ठीक है, और इंटू 100 हो जाएगा। जब इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज 300 डिवाइड बाई 13। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाता है डेट इज 23.07। मीन्स ऑप्शन नंबर डेट इज बी विल बी द करेक्ट वन। देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ निकालने का सिंपल सा था कि अमित और वरुण का हम लोग को क्या किया, कंपैरिजन के फॉर्म में निकाले। वरुण का जो सैलरी हम लोग माने हैं 100 रुपीज़, अमित का सैलरी हमारा 130 है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज सैलरी है ऑफ वरुण इज लेस देन डेट ऑफ अमित। तो हम लोग क्या करें, डिफरेंस निकालना रहता है और डिवाइड में किसके रेस्पेक्ट में है, डेट इज हमारा हो जाएगा अमित के रेस्पेक्ट में। तो हमारा अमित इंटू 100 करोगे तो हमारा आंसर आ जाता है 23.07, डेट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये वाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द प्राइस ऑफ अ शुगर इज रिड्यूस्ड बाई 25%। ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ डिक्रीजिंग, देखो मीन्स शुगर का जो प्राइस है वो डिक्रीज हुआ है, डेट इज रिड्यूस हुआ बाई 25%। बट इन स्पाइट ऑफ डिक्रीजिंग डिक्रीज अरुण आयुष जो है एंड्स अप इंक्रीजिंग हिज एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर बाई 20%। मीन्स सिंपल से बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द मंथली कंजम्पशन ऑफ द शुगर। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा ना आपको, सिंपल सी बात हो रही है, जब हम कंजम्पशन की बात करें ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपेंस होगा, मीन्स एक्सपेंस होगा जो पैसा खर्च होने वाला है, तो एक्सपेंस होने वाला है तो वहाँ पे शुगर जो है, शुगर का मान लेते हैं कि एस केजी शुगर ये बाई करती है। ठीक है, और इसका जो पैसा लग रहा है वो मान लेते हैं कि आई पैसा लग रहा है। ठीक है, मीन्स आई पर केजी का रुपया लग रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंस निकल जाएगा, डेट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज एस इंटू आई निकाल सकते हैं। एस ये क्या बता रहा है, डेट इज एस केजी, और आई बता रहा है डेट इज इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना पैसा खर्चा हो रहा है पर केजी। अब क्या हो रही है यहाँ पे, डेट इज द प्राइस ऑफ द शुगर इज रिड्यूस्ड। मीन्स यहाँ पे शुगर का जो प्राइस है वो क्या है, रिड्यूस किया जा रहा है। कितना परसेंटेज है, 25% है। तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है, डेट इज 75/100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जब जब प्राइस डिक्रीज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आयुष क्या कर रहा है, इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर बाई 20%। मीन्स जो एक्सपेंस है वो क्या हो रहा है, ये डिक्रीज इंक्रीज कर दे रहा है 120/100 ई। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो एस डैश का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकालना है आपको। तो यहाँ पे एस डैश का वैल्यू क्या निकलेगा, देखियो ये 100 से 100 कट गया ना, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पहले ई इजकल टू यहाँ पे एस इंटू आई था, अभी क्या निकल रहा है, एस डैश इजकल टू 120 ई। ठीक है, और हमारा 75 आई हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है, डेट इज 2 और
4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 1 और 5, 15 5 75। ओके, यहाँ पे 8 दिए 24 और 5 दिए 15, तो 8/5 हमारा क्या आ गया, एस डैश का वैल्यू आया। और E/I पहले हमारा एक्सपो बोल रहा है कि पहले जो मंथली, व्हाट इज द चेंज इन द मंथली कंजम्पशन ऑफ द शुगर, मंथली का कंजम्पशन जो शुगर में है वो कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस केस में आप निकाल सकते हैं जो एस डैश था, ठीक है, वो उस केस में हमारा अगर एस का वैल्यू निकाले तो E/I था। ठीक है, अब हमारा कितना है, 8/5 है, तो हम लोग क्या करें, डिफरेंस निकालेंगे। तो 8/5 E/I माइनस E/I डिवाइडेड बाई E/I हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से E/I कट जाएगा, तो और इंटू 100 कर दो। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, डेट इज 8 में से 5 जाएगा 3/5 इंटू 100। ओके, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, डेट इज 20/100 मीन्स 60%। तो आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज 60% विल बी द आंसर। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन पे सिंपल सा लॉजिक था। ये जो आपका एक्सपेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो टॉप यही इंपॉर्टेंट है। मीन्स हम लोग इनिशियली माने हैं कि SkG शुगर इसका कंजम्पशन होता है और उस समय का जो प्राइस होता है डेट इज I पर kg प्राइस है। तो टोटल एक्सपेंस का पता निकल गया, तो एक्सपेंस इक्वल टू S इंटू आई निकल गया। अब क्या हो रहा है कि अब शुगर का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जा रहा है, डेट इज अबाउट 25%। तो हम लोग यहाँ पे डिक्रीज कर दिए। तो इसमें एस डेस में कितना केजी शुगर खरीद रहा है, तो उस केस में ये एक्सपेंडिचर अपना इंक्रीज कर दे रहा है, कितना 125। तो यहाँ से एस डेस का वैल्यू निकालती है, डेट इज इनिशियल में हमारा एस का वैल्यू क्या था और फाइनल में एस डैश का वैल्यू क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो परसेंटेज आएगा वो हमारा निकल जाएगा। डेट इज चेंज, परसेंटेज चेंज इन हिज मंथली कंजम्पशन ऑफ द शुगर, डेट इज 60%। ठीक है, मीन्स अभी क्या हुआ है, पहले जो मान लेते हैं शुगर मान लो 5 किलो हो रहा है कंजम्पशन, तो अभी उसका 160% और 5 kg हो जाएगा। मीन्स मान लेते हैं पहले 5 kg हो रहा था, अब कितना हो जाएगा, 5 इंटू 160/100, 1 0 से कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट गया 2, यहाँ 8। मीन्स देखो पहले 5 किलो हो रहा था, अब क्या हो रहा है कि 8 किलो कंजम्पशन हो रहा है शुगर का। तो ये लॉजिक यहाँ पे था। ठीक है, मीन्स 60% इंक्रीज हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखो जब क्वेश्चन जो समझा रहे ना, अभी देखो ये तो थोड़ा सा क्या होता है कि जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करोगे वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आंसर इंपॉर्टेंट है तो है ही, जब सॉल्व करोगे तो आपको लॉजिक पता चलेगा कि हम लोग को कहाँ पे किसके किसके रेस्पेक्ट में हम लोग कंपैरिजन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का ही है। बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ अ राइस फॉल बाय 20% एंड हाउ मच राइस कैन बी बॉट नाउ विथ द मनी डेट वाज सफिशिएंट टू बाय 20 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। तो यहाँ पे भी एक्सपेंस की बात ही होगी। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, एक्सपेंस का बात होगा। जब एक्सपेंस का बात होगा तो क्या होगा, देखो एक्सपेंस इजकल टू क्या होता है, सिंपल सी बात होती है। एक्सपेंस इजकल टू कितना kg ऑफ शुगर ले रही है, तो मान लेते के, और कितना इसका प्राइस है तो मान लेते आई। ठीक है, मीन्स के इंडिकेट कर रहा है कितना kg है, आई इंडिकेट कर हमारा कितना प्राइस पर kg, रुपीज़ पर kg। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाए, एक्सपेंस निकल जाएगा। अब क्या हो रहा है कि द प्राइस ऑफ अ राइस फॉलन बाई 20%, मीन्स पहले अगर आई रुपया था, अब इसमें फॉल करके 20% मीन्स 80/100 आई हो जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है कि हाउ मच राइस, डेट इज हाउ मच राइस कैन बी बॉट नाउ विद द मनी डेट वाज सफिशिएंटली टू बाय 20 kg। तो इस केस में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में जब ई का वैल्यू निकाल रहे थे तो यहाँ पे 20 kg था। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हाउ मच राइस मीन्स यहाँ के डैश का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जब ये 20 किलो मीन्स जब ये 20 किलो था ना, के का वैल्यू यहाँ पे 20 किलो था, वो कुछ प्राइस पे ले रही थी, तो उतना पैसा था इसके पास ई का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज ई इक्वल टू, यहाँ निकालोगे तो ई इक्वल टू आपका आ जाएगा 20 इंटू आई हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू आई। तो यहाँ कैडैश का वैल्यू निकाल सकते हैं, आई से आई कट गया, और फर्दर हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं 20 चौक 180 और यहाँ से 25। तो फिर कैडैश हमारा कितना निकाला, 25 kg। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज 25 है, 25 किलो विल बी योर आंसर। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बात हो रही है ना, यहाँ पे हम लोग ये वाला जो एक्सपेंस इक्वल टू के कितना kg ले रहा है और उसका प्राइस कितना है पर kg, वो हम लोग एक्सपेंस निकाल चुके।
तो मान लेते कि आई रुपया में ले रहा होगा पर केजी के हिसाब से, तो इस समय एक्सपेंस कितना रहा है इसका 2i। अब क्या हो रहा है कि जितना पैसा इनिशियल उसके पास था उतना ही पैसा इसके पास, पर यहाँ पे प्राइस जब डिक्रीज हो गया है तो भाई कितना केजी है उसका इंक्रीज हो जाएगा ना। देखो ध्यान से सुनो, इतना रुपया है इसके पास, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, शुगर का प्राइस तो 20% डिक्रीज कर गया। जब डिक्रीज कर जाएगा और प्राइस इसके पास एक्सपेंस उतना एक्सपेंस हर महीना करना ही है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो कितना केजी इसका बढ़ जाएगा, 5 किलो बढ़ जाएगा। मीन्स अभी पहले 20 किलो था, अब इसका 25 किलो हो जाएगा। कब, जब 20% राइस का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तब, ठीक है। तो आई थिंक ये 25 इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला टॉपिक अच्छा से समझ में आया होगा, ये आप खुद से करिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है कि 30%, क्वेश्चन क्या, 30% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91 मीन से मान लेते कोई नंबर n है, ठीक है। इसका अगर 91 से 30% ऑफ n कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि 30% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91 इट विल बी इक्वल टू डेट इज n। तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, डेट इज 91 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n प्लस 30/100 इंटू n, एक चीज कट जाएगा, तो ये कितना, डेट इज 13n/10 इक्वल टू 91। तो यहाँ से 13 से 91 हो जाएगा, तो n का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 70। तो आंसर क्या है, डेट इज 70 विल बी योर आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस केस में क्या स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन निकालना था और आपके पास आंसर है, डेट इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ n, डेट इज 70 विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन 60% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर b। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, बोल रहा है क्या बोल रहा है, व्हेन 60% ऑफ अ नंबर a, व्हेन 60% ऑफ a is added to another number b, it becomes 175%, b का वैल्यू becomes 175% ऑफ इस प्रीवियस 175/100 इंटू b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए आप, यहाँ पे आपका सिंपल सी बी का वैल्यू निकालना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो निकाल लो, b को उठा के इस साइड फेंक दो, तो 60/a/100 इजकल टू 175/100 इंटू बी माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ 75b/100, यहाँ 60a/100, 100 से कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा, डेट इज 15 चौक 60, 15 पच्चे 75। तो a/b का वैल्यू हमारा क्या निकलने वाला है, डेट इज क्या होगा बताइए, 5/4 हो जाएगा। अब देखो इस केस में तो यहाँ पे मान लेते हैं कि देखो ए का वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, ये अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू मीन्स ए, अगर यहाँ पे यहाँ तो दिख रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, इस केस में हम लोगों को क्या दिख रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी। पर मान लेते हैं कि ए का वैल्यू सपोज -5 है और बी का वैल्यू -4 है। इस केस में सपोज मान लेते हैं कि अभी तो समझ में आ रहा है कि पहला ऑप्शन मान लेते हैं। सपोज देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन में क्या मान लेते हैं हम लोग, देखो ध्यान से देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। इसमें अपेरेंटली हम लोग को क्या दिख रहा है, इस केस में हम लोग को देखते साथ बोलेंगे अरे भाई ए इज ग्रेटर देन बी, कब, जब ए का वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो, बी का भी वैल्यू पॉजिटिव हो, तब इस केस में हमारा हो जाएगा। पर मान लेते सपोज a/b इजकल टू -5 और -4, इस केस में आप देख सकते हैं बी इज लेस देन, बी इज क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए, क्या होगा, डेट इज बी इज ग्रेटर देन ए हो जाएगा। होगा कि नहीं, देखिए अगर मान लेते हैं कि a का वैल्यू -5 मान लेते हैं, b का वैल्यू -4 मान लेते हैं, इस केस में b इज ग्रेटर देन a हो जा रहा है, देख सकते हैं आप। तो हम लोग को ध्यान देना है कि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव माने तो स्टेटमेंट हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, डेट इज आइदर ए और बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ट्रू डिपेंडिंग ऑन अपॉन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।